हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरटीआई को ऑनलाइन फाइल करने का तरीका जानेंगे। आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार से उसके रिकॉर्ड्स में दर्ज किसी की भी इंफॉर्मेशन के लिए अनुरोध कर सकता है और सरकार को उस इंफॉर्मेशन को देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा उस नागरिक की रिक्वेस्ट का 30 दिनों के अंदर अंदर। तो बहुत ही फायदेमंद एक्ट है ये आरटीआई एक्ट सबके लिए। सरकार के किए गए काम या उसके प्लान जो भी उसके रिकॉर्ड्स में दर्ज है उसके बारे में हम जानकारी इस एक्ट के द्वारा हम सरकार से ले सकते हैं। हम आरटीआई को पेपर फॉर्म में फाइल कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है हम ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा वेबसाइट rti.online.gov.in पर। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पेज को जरा खोल के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हमें दिखेगा ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी डिटेल्स के नीचे हम बहुत सारी फील्ड्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम पब्लिक अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे यानी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एपेक्स बॉडी, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो इसका आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री का, किस मिनिस्ट्री में आप जिनसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री में फॉल करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस डिपार्टमेंट में किसी को भी फोन करके या कांटेक्ट करके किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि आरटीआई फाइल करते हुए मिनिस्ट्री कौन सी चूज करनी चाहिए। मिनिस्ट्री चूज करने के बाद आपको पब्लिक अथॉरिटी फील्ड के सामने जो ऑप्शंस हैं वो दिखनी स्टार्ट होंगी, उससे पहले नहीं दिखेंगी। तो उसके बाद आप पब्लिक अथॉरिटी को सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस में से। उसके बाद पूछी गई हैं एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले भरना होगा ईमेल आईडी। तो वही ईमेल आईडी भरे जिसपे कि आप ईमेल आरटीआई भरने के बाद जो ईमेल आता है वो देखना चाहें। उसके नीचे है कंफर्म ईमेल आईडी, उसमें भी सेम ईमेल आईडी भरें। फिर नेम, जेंडर, एड्रेस आपका, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, यहाँ स्टेटस के सामने आप अपना जिस एरिया में रहते हैं रूरल है या अर्बन है उसके हिसाब से सेलेक्ट करें। एजुकेशनल स्टेटस आपका, फोन नंबर आपका प्रोवाइड करें। फिर आता है रिक्वेस्ट डिटेल्स। यहाँ पे सिटीजनशिप तो आपको इंडियन डालनी होगी। बिलो पॉवर्टी लाइन को यस नो अपने हिसाब से सेलेक्ट करें और उसके बाद टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो यहाँ आपको एंटर करनी होगी। एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में यहाँ एंटर करेंगे
टेक्स्ट को, तो उसमें आप जो स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ कर रहे हैं उनका ध्यान रखना। जो ऊपर यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, स्पेसिफाइड हैं, सिर्फ उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कोई और यूज़ करेंगे तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी कारण से आप सबमिट करते समय एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती है तो वो जो टेक्स्ट है उसको दोबारा से वेरीफाई, ध्यान से चेक ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपने कोई किसी और तरह का स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लिया हो। उसके बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, नेसेसरी नहीं। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए। देन उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपको पेमेंट करने के लिए पूछेगा, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट फीस जो है RTI फाइल करने की वो सिर्फ 10 रुपीज़ है। तो उसमें आप इंटरनेट बैंकिंग या ATM कार्ड, उन सब ऑप्शंस को, जो भी आप ऑप्शंस चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं 10 रुपीज़ की। वो पेमेंट करने के बाद ही आपकी RTI एप्लीकेशन कम्प्लीटली सबमिट होगी। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं RTI अपनी RTI एप्लीकेशन में, वो वही हो जो कि उनके रिकॉर्ड्स में हो अवेलेबल होगी, क्योंकि वो उसी का ही जवाब दे पाएंगे, उसके अलावा वो फिर आंसर नहीं कर पाएंगे आपको। यानी कि आप कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर पूछोगे तो फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा उसका कोई भी, और आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पा सकते हो RTI से, एप्लीकेशन से। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आप सोचें तो उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो जब आपकी RTI एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी यानी, उसके बाद आप एक ईमेल रिसीव करेंगे। जो आपने ईमेल प्रोवाइड किया था उस पे आपको ईमेल आएगा। उसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा इस RTI एप्लीकेशन का। जिस डिपार्टमेंट के साथ आपने RTI फाइल की है वो डिपार्टमेंट का नाम होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, यानी टेलीफोन नंबर और ईमेल ID होगा उन ऑफिसर का जो जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप उनसे कुछ इंक्वायर करना चाहते हैं RTI के बारे में। जो आपने RTI फाइल किया उसके बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं कुछ, तो उन ऑफिसर का कांटेक्ट डिटेल्स भी दी जाएंगी आपको। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका इसी ईमेल एड्रेस पे, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया था उसी पे ही रिप्लाई आ जाएगा उन डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट को आपने सेलेक्ट किया था RTI फाइल करते हुए, जिसमें कि आपको वो RTI का स्टेटस चेक करने के लिए बोलेंगे। RTI एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप दोबारा से उसी वेबसाइट rtionline.gov.in पर जाएंगे और वहां पर मेन्यू बार में व्यू स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको ऑनलाइन RTI स्टेटस फॉर्म के नाम से वेब पेज दिखेगा, जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर RTI का, जो कि आपको प्रोवाइड किया गया था, ईमेल ID जिस पे आपको
अभी तक आपको सारी कम्युनिकेशन आपने रिसीव की है वो, और यहाँ दिया गया सिक्योरिटी कोड, ये आपको एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। वहाँ फिर आप ऑनलाइन RTI स्टेटस फॉर्म देख सकते हैं, जिसमें कि आपकी RTI एप्लीकेशन का आपको दिखेगा। उसके अलावा नोडल ऑफिसर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उन्होंने वहाँ पर दी होंगी, यानी उसका टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया होगा। तो इस तरह से आप RTI एप्लीकेशन अपनी फाइल कर सकते हैं। RTI एप्लीकेशन की गई जो फाइल होगी उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना रिप्लाई, उनका रिप्लाई देख सकते हैं, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको इस तरह से गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनसे मिल सकती है। तो बहुत ही यूजफुल एक्ट है ये RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।